देखिए, नया भारत है ना, नए भारत में जो एनडीए का नेता गठबंधन है ना, कमजोर दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, तो इंडिया गठबंधन से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, 2014 में एक रुपये डॉलर के मुकाबले कितना था, 60 रुपए का। आज क्या हो गया, $1 खरीदने जाओ तो 95 रुपए से ज्यादा हो गया। नया भारत है भैया। 12 साल में 61% हमारा रुपया गिरा। नया भारत है। 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 72 रुपए। आज क्या है, 102 रुपए। कितना यहाँ 12 सालों में कितनी इसमें गिरावट है, बढ़ोतरी 41%। नया भारत है। डीजल में भी 71% की बढ़ोतरी, माने 55 था 2014 में, आज मिला 95 में। ये नया भारत है। 2 साल में हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नया भारत। आज क्या है, 5 लाख दे पाए, माने 20 करोड़ नौकरियां अभी भी पता नहीं कहां है। नया भारत है ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। नया भारत में नोएडा के अंदर में गड्ढे में गिर के लोगों की मौत हो जाती है। नया भारत है ना। नया भारत में आग लग जाती है दिल्ली में, यहाँ दमकल को पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 21 लोग जल के मर जाते हैं। नया भारत है ना। नए भारत में क्या है, काला धन लाने की बात की 2014 में। काला धन लाएंगे, 41,000 करोड़ रुपए लाने की बात थी, 388 करोड़ ले पाए। नया भारत है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देंगे। नया भारत है। नया भारत में ऐसा होता है, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उनको मंत्री बना देंगे। नया भारत है ना। महिला आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण देंगे नहीं। हम कहें 543 सांसद, उसमें महिला आरक्षण दे दो, नहीं देंगे। नया भारत है ना। नए भारत में क्या होता है, जो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे नरेश अग्रवाल क्यों ना हो। नया भारत है। नए भारत में सनातन का जो अपमान करेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, चाहे इनके नरेश अग्रवाल हो या संजय निषाद हो। नया भारत है ना। वो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया। नया भारत है। नए भारत में क्या होगा, आज की डेट में एक्सपोर्ट हमारा घाटा कितना है, व्यापार घाटा कितना है, 280 करोड़। नया भारत है ना। नए भारत में देखिए कमाल का नया भारत है भाई। यहाँ पर्चा लीक हो जाते हैं, यहाँ पे 90 करीब पर्चा लीक हो गए, 90 करीब पर्चा लीक हो गए राज्यों और केंद्रों का मिला के। नया भारत है भैया। पर्चा लीक हो जाएगा। 6 करोड़ यहाँ पे छात्र, यहाँ अभ्यर्थी यहाँ प्रभावित हुए। नया भारत है। नया भारत में और भी एक बार सत्यप्रकाश मिश्रा जी बोलिए। मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं। नहीं मैं जल्दी पूरा कीजिए और 10 सेकंड। नया भारत है ना। मैं तो इतनी जल्दी बोला, इतनी जल्दी में तो आपका कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाया था। आए बाएं साएं सब बोल रहे थे, कोई भी। हम तो तथ्य के साथ बोल रहे हैं। 2004-2005 के मुकाबले 2013-2014 में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा था पता आपको, 447%। और इनका कितना बढ़ा है, 41% 2014 से 2024 में। वहां पे 52 अरब डॉलर से बढ़ के 313 अरब डॉलर हो गया था, और यहां पे 437 हो पाया है। 313 से बढ़ के 437। सोचो, ये नया भारत है। और मेक इन इंडिया की बात करते थे कि मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया कहां है भैया, डिजिटल भारत फेल, मेक इन इंडिया फेल। जब एक्सपोर्ट इतना, जब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में व्यापार घाटा हो रहा है, तो फिर काहे का नया भारत है। नया भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करना, वंशवाद इनकी पार्टी में है। नया भारत है ना। वंशवाद इनकी पार्टी में। सत्यप्रकाश जी जल्दी से जवाब दो। अखिलेश जी और उनकी बातों का फिर मैं जाऊंगी गौरव जी, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो। अरे वो चुप तो, वो चुप तो हो। हाँ बोलिए। देखिए, अखिलेश जी ने शुरुआत करी है कि नेहरू जी और मोदी जी की तुलना। मैं तुलना नहीं करना चाहता। मोदी जी खुद कहते हैं वो नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। नेहरू जी आजादी के आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई, सलाम है। लेकिन जब याद करेंगे नेहरू जी को, आलोचनात्मक ढंग से भी याद करेंगे, तो 62 का युद्ध हम भूल नहीं पाते। गहरा दाग है हमारे ऊपर। जब अरुण नेहरू की किताब पढ़ते हैं कि कैसे अमेरिका के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, मदद मिली नहीं। हम नहीं चाहते आज नेहरू जी को कोसना, हम चाहते हैं कि नया भारत कैसा है। अनुराग भदौरिया जानना चाहते हैं नया भारत कैसा है, तो 13 और 14 में अनुराग भदौरिया जी संसद में नोट लहरा रहे थे। आप ही के सांसद थे, बैकडोर से सब कोई कांग्रेस के एकदम चाटुकारिता में मस्त थे। क्यों? नोट मिला था क्या? वोट के बदले नोट सेलेक्ट कर रहे थे क्या? आपके एक सांसद जेल तक गए थे। रुक जाइए, आपके बीच नहीं बोला मैं। एक मिनट, ये बकबक मत करिए। आपके बीच नहीं बोला मैं। मत करिए ये काम अनुराग जी, प्लीज। आपके बीच नहीं बोला मैं। आपको बताऊंगा नया भारत कैसा है। नया भारत वो है कि 26/11 में जब हुआ मुंबई पर हमला, तो बस मिमियाते रहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के। नया भारत पाकिस्तान के अंदर मार कर आया। नया भारत 370 हटा के आया। और नया भारत में आज करोड़ों लखपति दीदियां हैं। आप तो आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे वाले के साथ गोद में चिपक गए, जिन्होंने इमरजेंसी में इस देश का संविधान ध्वस्त कर दिया, उनके चाटुकारिता में लगे रहे। नया भारत वो है जो सदन पास करेगा, उससे देश चलेगा।
पूर्वोत्तर के राज्यों में कितनी बार गए थे मनमोहन सिंह? सोनिया गांधी से पूछकर 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर राज्य गए, दिवाली मनाई कश्मीरियों के साथ। यह प्रधानमंत्री का नया भारत है। चौथे पायदान पर इकोनॉमी को पहुंचाया और मेक इन इंडिया में सबसे ज्यादा एप्पल आईफोन इवन टैरिफ लगने के बाद 50% टैरिफ लगने के बाद सप्लाई किया, वो नया भारत है। अटल भी रुक जाइए, फालतू बात नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, नहीं ये बीच में नहीं, ये बीच में मिस्टर भदौरिया, ये बीच में नहीं। आपको बिलबिलाना नहीं है। अभी मैं इतना नकाब उतारूंगा आपका, अभी और बिलबिलाएंगे कि नया भारत कहते किसको है। अरे सुनिए, दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को 32 से ज्यादा सम्मान मिला। ये इस देश के अदम्य साहस और राष्ट्रीय नीति का परिचायक है। आपको नया भारत का निर्माण दिखता नहीं। आपने परिवारवाद का चश्मा पहनकर पूरे लोकतंत्र को देख रहे हैं। बीच में बोलिए मत, मैं आपके पूरे नकाब को उतारूंगा कि नया भारत कहते किसको है। कभी सुना था कि आयुष्मान भारत में लोगों को, इस देश के गरीब लोगों को इलाज मिलेगा? कभी सुना था कि 4 करोड़ लोगों को इस देश में घर मिलेगा? कभी सुना था कि इस देश के गरीबों के घर में सोलर एनर्जी से पावर पहुंचेगा, हर घर नल का जल पहुंचेगा? कभी सुना था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? कभी आपने सुना था इस नए भारत के निर्माण में? कभी सुना था इस नए भारत के निर्माण में कि 50 करोड़ गरीबों के पास बैंक में खाता नहीं था? नरेंद्र मोदी आए और देकर के गए। आपके समझ में नहीं आएगा नया भारत का निर्माण। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता तो बस चहूट लो, सीधे सीधे घर में हड़प कर लो, भ्रष्टाचारी व्यवस्था कायम कर दो।